अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक वैल्यूएशन। जैसे हमने बॉन्ड वैल्यूएशन परफॉर्म की थी कि अगर हम एक बॉन्ड मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो वी नीड टू कैलकुलेट दैट हाउ मच वैल्यू वी मस्ट पे फॉर दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। इसी तरह अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक की भी हम वैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं कि इफ़ यू वांट टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक फ्रॉम द मार्केट और इफ़ यू वांट टू सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक इन द मार्केट, व्हाट इज़ इट्स ट्रू वैल्यू एट विच द बॉन्ड शुड बी सोल्ड और परचेज्ड। तो वो कैसे करते हैं वो हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन करेंगे। तो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ मेंट बाय अ स्टॉक और हाउ अ स्टॉक इज डिफरेंट फ्रॉम अ बॉन्ड। तो जब स्टॉक की हम बात करते हैं, स्टॉक मीन्स बेसिकली शेयर्स, और अगर बॉन्ड से हम बात करें कि बॉन्ड से ये कैसे डिफरेंट होता है, तो दो चीज़ें इसको डिफरेंशिएट करती हैं बॉन्ड से। एक मैच्योरिटी है और दूसरा रिटर्न है। तो स्टॉक की मैच्योरिटी कोई नहीं होती और रिटर्न इस पे फिक्स्ड प्रॉमिस नहीं होता, जबकि डेट के केस में जो मैच्योरिटी है वो भी फिक्स्ड होती है और रिटर्न भी फिक्स्ड होता है, जबकि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फिक्स्ड नहीं होते हैं इन केस ऑफ शेयर्स या स्टॉक के केस में। तो जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं किसी भी फर्म के, बेसिकली दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द फर्म एंड दे हैव वोटिंग राइट्स। बट अपार्ट फ्रॉम दिस वोटिंग राइट, they get their return in two shapes. One is dividend and the other one is capital gain. ये वो दो सोर्स हैं किसी भी स्टॉक होल्डर के लिए कि जिनसे वो अपना रिटर्न अर्न करता है। नाउ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, सिमिलरली कैपिटल गेन भी फिक्स्ड नहीं है। डिविडेंड तो वो अमाउंट है जो कि साल के एंड पे शायद कंपनी अनाउंस कर दे एंड इट विल बी पेड टू ऑल द शेयर होल्डर्स। कैपिटल गेन मीन कि आपने एक शेयर परचेज किया और फिर उसको सेल कर दिया, तो जो डिफरेंस है सेल और परचेज प्राइस का वो आपका कैपिटल गेन है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं 100 रुपये का एक शेयर मार्केट से परचेज करता हूँ और एक साल उसको होल्ड करता हूँ और एक साल के बाद मैं उसको सेल कर देता हूँ, तो बेसिकली 50 रुपीज़ अगर उसको मैं 150 पे बेचता हूँ तो जो वो 50 रुपीज़ है दैट इज़ माई कैपिटल गेन। और उसी कैपिटल गेन को मैं परसेंटेज में अगर लेना चाहूँ तो उसका जो तरीका है CG परसेंटेज इज CG डिवाइडेड बाय P नॉट। P नॉट स्टैंड्स फॉर द परचेज प्राइस और द करंट प्राइस इन द मार्केट। ओके जी, अब इसके अलावा ये जो स्टॉक्स हैं इनकी डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं। समटाइम्स एक फर्म जो है वो क्लासिफाइड स्टॉक्स भी इशू करती है, जैसे वो कहती है कि ये स्टॉक्स क्लास ए हैं, ये स्टॉक्स क्लास बी हैं। अब इन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं कि लेट्स सपोज क्लास ए में वो कहते हैं कि देयर विल बी अ फिक्स्ड डिविडेंड बट नो वोटिंग राइट्स। क्लास बी में नो डिविडेंड for specific time but voting rights are there. यूजुअली ये इस तरह के जो क्लास बी स्टॉक्स हैं जिनमें कि डिविडेंड नहीं दिया जाता लेकिन वोटिंग राइट मौजूद होता है, उनको हम फाउंडर स्टॉक्स भी कहते हैं। जो किसी भी फर्म के फाउंडर्स होते हैं उनके पास ये स्टॉक मौजूद होता है। यूजुअली जब न्यूली इस्टेब्लिश्ड फर्म्स होती हैं तो वो इस तरह के क्लासिफाइड स्टॉक्स जो हैं वो इशू करती हैं। मेन पर्पस उसका ये होता है कि शुरू के सालों में जो फाउंडर्स हैं वो अपने तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो किसी भी एक्सटर्नल
स्टॉक होल्डर को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते, तो वो कहते हैं कि 5 सालों तक जो क्लास ए होल्डर्स हैं दे वुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वोटिंग राइट्स बट दे विल कीप ऑन रिसीविंग द डिविडेंड। अल्टरनेटिवली द फाउंडर स्टॉक्स जो है उसमें डिविडेंड नहीं दिया जाता एक स्पेसिफिक टाइम तक, बट वोटिंग राइट्स आर देयर बिकॉज दे वांट टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसी। नाउ let's move towards the valuation of this particular stock. Now recall the chapter of time value of money, or when we were discussing about the bond valuation, we discussed one basic principle of calculating the value of any particular asset. और वो principle क्या था? Present value of all future CFs, all future cash flows. तो सम, उसका सम अगर ले लें हम, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर एसेट। अब अगर मैं एक स्टॉक की बात करूं, लेट्स सपोज मैंने एक शेयर परचेज किया या करना चाहता हूं एंड आई वांट टू होल्ड इट फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। आई डोंट नो व्हेन आई विल सेल दिस शेयर इन द मार्केट। तो अगर मुझे पता नहीं है कि मैंने ये शेयर मार्केट में कब सेल करना है, तो ऐसे स्टॉक की मैं वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? तो हमें, अगर तो मैंने शेयर सेल करना हो तो मेरे पास कैपिटल गेन भी आ सकता है, लेकिन मैंने क्योंकि शेयर मार्केट में सेल ही नहीं करना, तो मेरे पास जो सिंगल सोर्स बचता है रिटर्न का वो डिविडेंड है। तो इसका मतलब है कि जितने भी मुझे फ्यूचर डिविडेंड मिलने हैं, अगर उन तमाम फ्यूचर डिविडेंड की मैं वैल्यू को, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लूं और उनको ऐड कर लूं, तो दैट विल बी इक्वल टू माय current price of the share। कैसे? कि मैं कहता हूं P नॉट इज इक्वल टू D1 इंटू 1 प्लस RE पावर 1। अब यहां पे RE क्या है? RE इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। प्लस D2 1 प्लस RE पावर 2 अप टू DN 1 प्लस RE पावर N। अब ये उस केस में ये फॉर्मूला है जब मैं कहूं कि मैं इसको एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए होल्ड करूंगा, तो फिर दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल। लेकिन इशू ये है, अब यहाँ पे दो इश्यूज हैं। पहला इशू, हाउ आई वुड नो कि ये D1 और D2 जो हैं ये क्या होंगे, क्योंकि ये तो स्टैटिक नहीं रहेंगे। एक फर्म अगर ऑपरेट कर रही है मार्केट में, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो फर्म जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करेगी। उसकी ग्रोथ का मतलब है कि उसके एसेट्स भी ग्रो करेंगे और रिजल्टेंटली उसकी अर्निंग्स में भी ग्रोथ आएगा। एंड व्हेन देयर विल बी अ ग्रोथ अर्निंग, तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली स्टॉक होल्डर को भी ट्रांसफर होगा। किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा? ग्रोथ इन डिविडेंड की फॉर्म में। इसका मतलब है कि ये ग्रो जो डिविडेंड है ये एक पर्टिकुलर रेट पे ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो हो रहा है। तो एक डिविडेंड फर्म ने आज दिया है, तो फिर D1 किसके इक्वल होगा? D नॉट इंटू 1 प्लस G। अब यहां पे G क्या है? G इज द ग्रोथ रेट, कि जिस रेट पे वो कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है, उसका जो डिविडेंड है वो ग्रो हो रहा है। D नॉट क्या है? जो आज डिविडेंड पे किया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस RE पावर 1। एंड फिर आगे इसी को मैं कैसे एक्सटेंड करूंगा? या तो इसको मैं D नॉट इंटू 1 प्लस G पावर 2 कर दूं, या D1 इंटू 1 प्लस G कर दूं, तो दोनों सेम रहेंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। डिवाइडेड बाय 1 प्लस RE पावर 2 अप टू D नॉट इंटू 1 प्लस G पावर N 1 प्लस RE पावर N। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक शेप बन जाएगी जिसमें हमने कहा कि जो D है वो कांस्टेंट नहीं है, सॉरी
डी कांस्टेंट नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, बल्कि डी चेंज हो रहा है, और वो कैसे चेंज हो रहा है कि वो ग्रो कर रहा है एक कांस्टेंट रेट पे। अब मैथमेटिकली अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एंड पे जो इसकी शेप बनती है वो कुछ यूं बनती है। अब यहां पर जी आपके पास ग्रोथ रेट है और आर ई जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, और इसी तरह जो डी नॉट है ये करंट डिविडेंड है कि आज कितना डिविडेंड पे किया है, आज कितना डिविडेंड पे किया है। तो इस मॉडल को हम कहते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ठीक है जी, या इसको गॉर्डन ग्रोथ भी मॉडल भी कहा जाता है, और इस मॉडल को हम यूज करते हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक।